Hello students. In today's worksheet, we will learn about fermentation and how it is related to microorganisms. Worksheet is starting with the situation as usual. It is Pinky's birthday today. On every birthday, her grandfather would bring her favorite छोले भटूरे from market. कि हर बार पिंकी के बर्थडे पर उसके दादाजी उसके फेवरेट छोले भटूरे लेकर आते हैं. But this time, due to corona pandemic, ही रिफ्यूज्ड. उन्होंने मना कर दिया कि हमें बाहर की चीज़ें नहीं खानी हैं, हमें बाहर नहीं निकलना है. देन हर मदर प्लान टू गिव हर अ सरप्राइज बाय मेकिंग छोले भटूरे एट होम. आप लोगों के भी घर में बनते होंगे ना, बहुत बार ममा ने बनाए होंगे या इस तरह की कुछ चीज़ें बनती होंगी. सो लेट्स सी कि हाउ दीज थिंग्स गेट प्रिपेयर्ड, कैसे बनाई जाती हैं, और आज का जो टॉपिक है फर्मेंटेशन, वो उसमें किस तरह से यूज़फुल है. So for making छोले भटूरे, she took some amount of मैदा और फ्लोर. मैदा समझते हैं ना आप. She added some amount of sugar. अब what things she added? सबसे पहले उन्होंने क्या लिया? मैदा. Then some amount of sugar, a little amount of sugar, 2 pinch of yeast powder and kneaded it with lukewarm water. ल्यूकवार्म वाटर, जो हल्का सा गर्म पानी होता है, उससे उन्होंने उसे गूंदा. नीडेड मीन्स गूंदा. इनटू अ सॉफ्ट डो. तो उससे उन्होंने गूंद करके आटा तैयार कर लिया, जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा तैयार करते हैं, पर तब हम नॉर्मल वाटर यूज़ करते हैं. बट उन्होंने वार्म वाटर यूज़ क्यों किया? बिकॉज यीस्ट जो है वो रिप्रोड्यूस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दे रिप्रोड्यूस फास्ट इन ल्यूकवार्म वाटर और एट हायर टेम्परेचर. थोड़ा सा टेम्परेचर अगर ज़्यादा रखेंगे तो यीस्ट बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करेंगे, और वो जब रिप्रोड्यूस करेंगे डेफिनेटली हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह वो रेस्पिरेशन भी करेंगे, है ना. गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे. सो यही होगा कि जितने ज़्यादा यीस्ट होंगे उतना ही रेस्पिरेशन भी ज़्यादा होगा. Then what she did, she left it into the container for 2 hours. After few hours, what Pinky observed? She observed that dough rises up, फूल ऊपर उठ गया, and increase in the volume. उसका वॉल्यूम बढ़ गया, फूल गया, अब ज़्यादा जगह ले रहा है, वो ज़्यादा स्पेस ले रहा है, बर्तन से ऊपर आ रहा है. From this dough, her mother had made टेस्टी एंड क्रिस्पी भटूरे. बहुत अच्छे भटूरे बने. अब सपोज़ करिए उन्होंने ल्यूकवार्म वाटर ना लिया होता, यीस्ट पाउडर नहीं डाला होता, तो क्या इतने फ्लफ़ी और क्रिस्पी बनते? नहीं बनते. आप भी अपनी मदर से बात करना कि कभी उन्होंने भी इस तरह की चीज़ यूज़ की है या ऐसा कुछ बनाया है जिसमें उन्होंने यीस्ट पाउडर डाला हो, जिसे फुलाया हो. और भी ऐसी कुछ चीज़ों के नाम आप खुद भी सोच सकते हैं जो बड़ी फ्लफ़ी सी लगती हैं, फूली हुई लगती हैं. तो आज आप समझ जाएंगे कि इन देयर प्रिपरेशन, उन चीज़ों को बनाने में फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज़ होता है. Now Pinky was very happy as now she have her favorite dish on her birthday. तो उसको अपने बर्थडे पर अपनी फेवरेट डिश मिल गई और बाहर भी नहीं जाना पड़ा. Here the dough rises up. वो फूल क्यों गया था? जो डो गूंदा था, जो मैदे को गूंदा था, वो फूल क्यों गया? Because the yeast present in dough, which is a microorganism. Yeast is a microorganism. You very well know what are microorganisms, which are very very small in size. We cannot see them with our naked eyes. हम अपनी आंखों से उन्हें नहीं देख सकते. उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. That's why they are called microorganisms. बहुत बहुत छोटे. Now the yeast, which is a microorganism, has started reproducing rapidly. बहुत तेज़ी से वो मल्टीप्लाई करते हैं, एक के बाद दो, दो से चार, 8 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं. एंड रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. अपने रेस्पिरेशन में लाइक अस, लाइक एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस गैस गेट्स ट्रैप्ड इन इट ड्यू टू विच द डो राइजेज अप. और जब ये गैस बनती है तो इसके जो बुलबुले हैं वो डो में, उस आटे में अंदर ट्रैप हो जाते हैं. दैट्स वाई डो जो है वो फ्लफ़ी हो जाता है. हर मदर टोल्ड हर दैट दिस इज़ हाउ ब्रेड्स, केक्स एंड पेस्ट्रीज आर मेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी. तभी वो खाने में इतनी सॉफ्ट, इतनी स्पॉन्जी, इतनी फ्लफ़ी लगती हैं. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो यूज टू मेक एल्कोहल एंड एसिटिक एसिड. अब एल्कोहल कहाँ यूज़ होता है? वाइन एंड विस्की बनाने में, एंड इन सम मेडिसिन ऑल्सो. एंड एसिटिक एसिड इज सिरका, विनेगर. एसिटिक एसिड से ही विनेगर बनाया जाता है, जो खट्टा आप देखें ना, ज़्यादातर पिकल्स बनाने में यूज़ होता है, इवन नूडल्स में भी यूज़ होता है. तो एसिटिक एसिड भी फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है. This process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation. What is fermentation? अब आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक था fermentation. Now here it is its definition. Process of conversion of sugar into alcohol. It is called
fermentation. अब here the sugar doesn't mean the चीनी, वो चीनी शुगर नहीं है यहाँ पर. यहाँ शुगर का मतलब है carbohydrate, because sugar is also a form of carbohydrate and in class 6 you have read about it. तो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, अब मैदा लिया है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, इवन हम सूजी लेते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है. तो किसी भी तरह के कार्बोहाइड्रेट में, या बेसन लेते हैं पकौड़े वगैरह बनाने के लिए, तो वो सब किसी ना किसी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट है. अगर आप उनमें यीस्ट पाउडर डालेंगे, ल्यूकवार्म वाटर डालेंगे, तो सेम फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा. सो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर, सिंपली हम कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर लिख देते हैं, इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. एंड इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रिलीज, क्योंकि वो रेस्पिरेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जिसकी वजह से चीज़ें सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन जाती हैं. एंड दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर इन 1857. 1857 से कुछ याद आ रहा है? Yes, first freedom struggle. It also got happened in 1857. ये आपने SST में ज़रूर पढ़ा होगा हिस्ट्री में, सो वहाँ से आप इसे रिलेट कर सकते हैं. फाइन. नाउ द क्वेश्चंस. डिफाइन फर्मेंटेशन प्रोसेस. हु डिस्कवर्ड इट फर्स्ट? ये तो बिल्कुल अभी हमारे सामने ही है. What is fermentation? We have just read about its definition. The process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation. This process was discovered by Louis Pasteur. Year has not been asked, so need not to write. If you want to learn it, then write it down in your notebook. Now, second question. Name any 5 products which are made by using fermentation process. Now 5 things which have been prepared by the fermentation process. So, cakes, breads, pastries, alcohol and acetic acid, and you can also write bhature. So, answer 2, you can write any 5 of these. Now, which microorganism is helpful in fermentation process? You very well know. अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप फटाक से आंसर दे देंगे इसका. That is yeast. Yeast is used in fermentation. Name any 2 food products. Question number 4 I am going to read. Which are made by fermentation process. आप अपनी चॉइस के 2 प्रोडक्ट्स लिखिए, 2 ऐसे आइटम्स बताइए. सो केक्स, पेस्ट्री तो सभी बच्चों को पसंद होता है, भटूरे भी लिख सकते हैं यहाँ. पर डोंट राइट अल्कोहल. अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए. इवन इफ इट इज़ रिक्वायर्ड, इट शुड बी कंज्यूम्ड इन लेस क्वांटिटी, वेरी लेस क्वांटिटीज़. और मेडिसिन में तो इसे यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज बहुत सारी मेडिसिन ऐसे डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं जहाँ पेशेंट को रेस्ट देना ज़रूरी होता है. दैट्स वाई वहाँ अल्कोहल यूज़ होता है. और बहुत सारी ऐसे पाउडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं मेडिसिन के जो सिर्फ अल्कोहल में ही डिज़ोल्व होते हैं. दैट्स वाई अल्कोहल्स को मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ करना पड़ता है. वो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है, दैट वी हैव ऑलरेडी रेड. बट अदरवाइज हमें अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन व्हाई डिड द डो प्रिपेयर्ड इन अबव एक्टिविटी राइजेज अप. क्यों ऊपर उठ गया डो? फूल क्यों गया ये डो जो गूंदा था मैदे का आटा? यहाँ आप लिखेंगे द डो राइजेज अप बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज्ड. आप यहाँ रिलीज्ड वर्ड लिखेंगे, रिलीज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन बाय यीस्ट. सिंपली आप इतना लिखेंगे. आपका आंसर मैंने बहुत शॉर्ट और कंसाइज कर दिया है. द डो हैज़ राइजेज अप, या द डो राइजेज अप, हैज़ मत लिखिए, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय द यीस्ट. इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ही कोई भी चीज़ फूलती है, राइज अप होती है, सॉफ्ट हो जाती है. फाइन. सो आई थिंक आपको आज की एक्टिविटी, आज का वर्कशीट बहुत अच्छी लगी होगी, बिकॉज फर्मेंटेशन प्रोसेस का हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को बनाने में यूज़ होता है. बहुत सी चीज़ें हम ऐसे यूज़ करते हैं, हमने नहीं बनाई, भले ही वो फैक्ट्रीज़ में बन रही है, बट हमारी काम की चीज़ें हैं, हम उन्हें यूज़ में लाते हैं. फाइन. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो ये टॉपिक है, जो ये चैप्टर है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. दे आर हार्मफुल फॉर अस एज वेल एज दे आर यूज़फुल फॉर अस इन मैनी वेज. कई बार ये हमें बीमारियां भी फैलाते हैं, डिजीज़ भी फैलते हैं इनसे. इवन जैसे आजकल कोरोना का डिजीज़ है, तो ये एक वायरस है ना. पता है आपको, इतना कुछ इसके बारे में सुन चुके हो, आप देख चुके हो. तो ये वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए इतना हार्मफुल है. बहुत सारे और भी डिजीज़ फैलते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बट इन मैनी वेज दे आर ऑल्सो यूज़फुल टू अस. तो उनमें से ही एक यूज़फुल चीज़ के बारे में आज हमने पढ़ा, दैट इज़ फर्मेंटेशन. सो नेक्स्ट वर्कशीट्स में मिलेंगे और नए टॉपिक के बारे में जानेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही. और अपनी वर्कशीट को टाइम पे सबमिट कीजिए, प्रॉपरली कीजिए, एंड साइड बाय साइड लर्न इट ऑल्सो. फाइन. सो मिलते हैं अगली वर्कशीट में. टिल देन, बाय बाय.